अब लड़का हमार रात्रि में नहीं खे आए। अब हम 3 बजे रात से उठ के लड़का का जो है हमारे लड़का भइल का भैया ना आए, 10 बजे रात ले ना आयल, 12 बजे रात ले ना आयल, भोर ले ना आयल। हम जोहत 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 लड़का के चारू ओर हम 3-4 दिन थक गईनी। आ कहीं ना केहू कहे लड़का हेठ हम देखनी है, कहीं लड़का का पता ना। 4वां-5वां दिन के भोर में लड़का के हमरा नेटी दाब के मुआ के ले के आम के गाछ पर टांग दिहल, जगह लोग कही जे फंसरी लगैले बा, पैर बा धरती में। सर जे मान लीजिए गरीब का जान चल जाए या धनिक बा पैसा वाला बा तो जान के उगरे हो जाए। अब हमरा लगा तो न खेत बना, बाड़ी बना, धन बना, दौलत हम का बेच के हम लड़े लेकर। और हम चाहतानी है जे हमरा लड़का के हत्या कैल लोतेंगा तो वो लोग को सजाए मिले के चाहिए, सजा मिले के चाहिए। हाँ सजा मिले के चाहिए। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने। पाथी भरा फर्नीचर उद्योग, जहां पे शीशम और सांगवान की लकड़ियों से बना हुआ आधुनिक फर्नीचर, सोफा सेट आदि मिलता है। सामान में भी आपको 10% की छूट, जिसमें फ्रिज, वॉशिंग मशीन। और नंबर पे कांटेक्ट करें। एक तरफ जहां सरकार ये बात कह रही है कि कानून का राज जो है क्या स्थापित करेंगे और आम आदमी को कानून का कहीं ना कहीं आभास करवाएंगे, और आम आदमी कानून के प्रति सजग भी रहना चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं आम आदमी को इंसाफ नहीं मिल रहा है। और यही वजह है कि आज जिस तरीके से कानून का खुलेआम मजाक उड़ाया जा रहा है, इन सारी चीज़ों को बखूबी एक आम आदमी समझ रहा है। सरकार का दावा कुछ और है और ज़मीन पे कुछ और नज़र आ रहा है। आज जिस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं वो सिवान के हरिहांस यानी कि जो हुसैनगंज प्रखंड में आता है, हरिहांस का जो पश्चिमी हरिहांस जिसे कहा जाता है, वो एक गांव है। हरिहांस चूंकि बड़ा गांव है, लेकिन वहां पे बताया जा रहा है कि लगभग 7वें महीने में यानी कि जुलाई में एक बड़ा घटना हुआ था, जिसमें बड़ी सुर्खियां भी बनी हुई थी कि एक युवक जो है कि वो खुद को मतलब सुसाइड कर लिया है, फंदे से गाछ में जो है कि फंदा लगा करके, और वो अपने आप को सुसाइड कर लिया था। लेकिन उसके बाद वो मामला कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए तो मामला दूसरा सामने आया, और वो सामने क्या आया, कहीं ना कहीं उसके परिजन यानी कि उसकी मां ने इसे एक हत्या साजिश कहा, और कहा कि ये हत्या हुई है मेरे बेटे की। और उसके बाद से आज तक वो मां जो है कि तड़प रही है अपने बेटे के इंसाफ को लेकर के, और वो आज तक इंसाफ के लिए दर दर भटक रही है, उसे इंसाफ नहीं मिल पाया। हम बात कर रहे हैं सरस्वती देवी की, जिनके बेटे की हत्या हुई थी कथित तौर पे, और वो बेचारी जो है कि आला अधिकारी से लेकर के और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री के जनता दरबार तक उन्होंने अपील किया है। मेरे हाथों में वो फाइल है, यानी कि वो FIR का ही है। और उसके बाद इसमें आप देख सकते हैं तस्वीरें, किसमें पोस्टमार्टम का रिपोर्ट भी है, और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ने साफ साबित कर दिया कहीं ना कहीं उसका हत्या हुआ है। हालांकि आज क्या है मामला, इन सारी चीज़ों को हम समझने के लिए जिस व्यक्ति की कथित तौर पे हत्या हुई थी, उनका नाम क्या था चाची? दिलीप राम, जिनकी कथित तौर पे हत्या की गई थी, ये उनकी मां है। और ये जो बता रही हैं, इस बात को पहले आप भी समझिए कि सच बात है कि एक आम आदमी के लिए कानून जो है कि और इंसाफ कितना दूर होता जा रहा है। क्या मामला था चाची, जरा बताइए हमको, आप बोलिए। मामला ये है जे लड़का के हमारा 4 दिन छुपा करके आ लोग हत्या करके मुआ करके आयाम के डाल जमीन पर पाँव टांग देहल, उनके गमछी बांध उनका जब उसका मालूम चली जे फांसी लगैले बा। ये राजू मुखिया बड़े, राजू मुखिया के भाई कृष्णा बलिराम ये कैले बालो। अब फिर भी लड़का हमारा मालूम चलल बा जे फंसरी लगैले बा, तो जा तारा राजू हबर हबर उतार के और जमीन पर रख देले। ये चीज़ प्रशासन करे, प्रशासन के रोक देले, प्रशासन से बतिया लेले, थाना से बतिया के मिल गईले। फिर भी राजू मुखिया हमरा लड़का के पोस्टमार्टम में नहीं खन जाए दे, जे नहीं इहें इनके जाल फूंक के ख़त्म कर दिया बाजार, पोस्टमार्टम में नहीं जाई। तो फिर भी अपना हम बालवा से रोवत आनी गावत आनी लड़का के आग में बानी, बाकी फिर कहे नहीं लड़का हमारे पोस्टमार्टम में जाई। पोस्टमार्टम में गई तो लड़का के नापिए करे के बेरा
बतौलत डॉक्टर जे 3 आदमी के गाला पर हाथ बा। अब फिर भी उ रिपोर्ट आइल है 1 महीना के बाद थाना प्रभारी दाब दिला हम कस का जे रिपोर्ट का करबू, रिपोर्ट नहीं खे आइल नहीं खे। हम कहीं ना भैया रिपोर्ट आ गई। पहले एकरा के विस्तार से बताई कि राउर जो लड़का रहले हैं उनका नाम राजेंद्र रहल, दिलीप राम नाम रहल, 30 वर्ष उनकर उम्र रहल। हाँ। तो दिलीप के केहू से दुश्मनी रहल का? दुश्मनी ना रहल ना, लड़का हमार चोर ना छिनार ना बदमाश ना कोई से घटना। लड़का हमार 400 का महीना दिन में कमाई आ लोग मिलजुल के खा पी जाए, मजदूरी करत रहे। हाँ मजदूरी करता। लड़का रहल दिल्ली, तो लड़का दिल्ली रहल तो का तो बोलावा हाल देना है इंदिरा आसपास पास होता, इंदिरा आवास। हाँ इंदिरा आवास पास के कहली बात यह राजू मुखिया हबर बोलवाओले बोलवा। हम कह अरे भैया जब आ जाई तो कबो मिली, अतः ना ई फंड आयल बा फिर मिलल मुश्किल हो जाई। तो हबर हम लड़का के बोलवा देनी आ सबकर गांव में इंदिरा पास करा दिले आ हमरा लड़का के बारे लटकौले रहला। हम कहल जे भैया हमरा के देना जे हम जाई आ तो ना होई। तब लड़का हमार हार पाँच के उहे लड़का उनकर राजू मुखिया के चाचा के लड़का रहलस, उनकर भाई लड़का से झंझट कैले सन गाँव में। झंझट कह के लड़का के हमरा पटक दलस, लड़का के हमरा खून भी माथा से फूट के निकल गई। के पटकल? किस अथी बलिराम राम काहे पटक दिले? माने जैसे कि गैल गांव में कोई से अपन मेला खेला के आदमी से अपन पैसा मांगत रहल, कोनो कबो के लेले रहल हमार लड़का दिलीप रा। तब ई गांव में से जाता तो ऊ आके ओजा ओढ़ जाता, ओकर तो कोनो जा बात ना रहल ना, जा कोनो ओकरा के बोलावट रहल। गांव में से बात करता रह सतल कोई जाके ठाड़ होके आ ठाड़ होके आ लड़का से हमरा गाड़ी गरोल करे लागल, बात करे लागल। तब हमार लड़का के जो ना भाई जो ते काहे इतना बतियावत तोरा के बोलावल नहीं खे ना, तोरा के कोनो बात बा। और लड़का के हमरा ए में कह के गाड़ी गरोल कह के लड़का के उठा के पटक दहलस। लड़का हमार गिर गई, लड़का के माथा से खून निकल गई। अब उठा तो कह तो जबान खींच ले, तो आँख काट ले। लड़का हमार दाँते में अंगुरी ओकर धर ले बा, इतने के ओकरा जर हो गई जे हमरा लड़का के दाँते काट दिले बा। एकरा खातिर ओकर बाप माई ओकर भाई पंचायत कैले से राजुए मुखिया के द्वार पर, राजुए मुखिया पहुँच बाड़े। तब जे हम कुछ भी ना बोलनी हो लड़के के अपना डांस साज के लेकर चलिए नहीं। राजू मुखिया पहुँच बाड़े, राजू मुखिया के द्वार पर राजुए मुखिया ओकर चाचा चाची रहल लो, पंचायत रोपल लो। तो कहता रह सक फिर का जे हम पंचायत ना माने, हम पंचायत ना माने, एक मारे मुआब तब हमके कॉलेज से ले जब मुआ दे सब एक मुआ दे सब मार के। अच्छा तो वो राजू मुखिया भर सक दबले जे साले ऐसा कौन करवलो तो पर्दार के हिसाब आ जाए से ऐसा कौन मत करलो, काहे मरवलो मुआवलो तब जालो मारिए मुआ। यानी कि मुखिया मना कैले? हाँ मुखिया मना कैले बा, ये बात हम जायज कहे। अच्छा ठीक बा। वो बेरा झूठो के गला मिला के आ मन में रख के आ रह गई। आ 3 दिन के बाद लड़का हमार शनिचर के राती गैल वालो खाए पिए का करे। अब लड़का हमार राती में नहीं खे आए। अब हम 3 बजे रात से उठ के लड़का का जो है हमार लड़का भइल का भाई ना आयल, 10 बजे रात ले ना आयल, 12 बजे रात ले ना आयल, भोर ले ना आयल। हम जोहत लड़का के चारू ओर हम 3-4 दिन थक गई। आ कहीं ना केहू कहे जे हाँ तहार लड़का हेठन हम देखनी है, कहीं लड़का का पता ना। 4वां-5वां दिन के भोर में लड़का के हमरा नेटी दाब के मुआ के लिया के आम के गाछ पर टंग दिलो, जगह लोग कही जे फंसरी लगैले बा, पैर बा धरती में आ गर्दन में लपेट के आ ओकरा के टंग दिले बा आम के गाछ में। अब हम लड़का के हमू जोहत कतई भोरे में चौपल बनी ओइ जगह पर। तब केहू कहता जे का दुना का ठाड़ा भइल बा, का दुना का ठाड़ा मोर मैदान लोग गइल तब भागत जैसे। तब कहता उहे दिलफे। अब धौरत आनी ज्यादा ही का तो उ बगीचा में लोग धौरल दे दादा फंसरी लगैले बा, फंसले तो केहू बड़का छोटका सभे गइल तो कहता फंसरी ना, ये लड़का के फंसरी ना, ई लड़का के मुआ के टांगल बा। राजू मुखिया गइले हरदन प्रशासन के आवे दिले ना कुछ दिले, उन्हें बतिया के रोक दिले आ पर्दे उतार दिले, उतार के भुइयाँ लेटा दिले। जी हाँ
वो जो हम बानी उतार के लेटा दहले आ उ लेटावला के बाद में पुलिस आयल तब पुलिस के हमरा ना है ना कोई बतियावे पुलिस के लिया के होने कोई बतियावे बाकी हमरा से हको तो बा पुलिस ना कुछ पूछल आ थाना प्रभारी के अभी लो बंद है थाना प्रभारी कोई ना हमरा से पूछ पाछ कइल आ तब हम बरियारी लड़का के पोस्टमार्टम में भेजले बानी तब उखड़ल बा जे 3 आदमी के गला पर हाथ बा रिपोर्ट भी आयल बा तो रिपोर्ट भी थाना प्रभारी दाब दिले बा। अच्छा एक बात बता चाची कि रुआ थाना प्रभारी कहते नहीं तो थाना प्रभारी जांच में रुआ घनाई रहलन कबो? हाँ का कहले रुआ? कबे आइल बा हम सब बात कहले बानी। तो का कहले उ? का कह आवा तारा खाली 2 बेर आइले बा हमरा द्वार पर ओकरा बंदा आइला ना। तो माने गिरफ्तारी जैसे रुआ एफआईआर कइले बनते एफआईआर में तो सबके को नाम बटे में तो फिर गिरफ्तारी काहे ना भइल? कुछ को कारण बतइले हैं? ना कुछ ना कारण बतइले ना। तो रुआ का लागत हटे? हमरा का लागता अब मान लागता जे उनका का पैसा देकर दबा देहल बा। अब गरीब के कोई सहारा नहीं के गरीब के चलते हमरा अब इनके पीठ पर कोई होइले नहीं के ना इनका धन बना दौलत बना रुपया बना पैसा बा ई करीहन का ये तो लागता। कहाँ रुआ अगर नहीं आग्रह के लेकर के हम गइल बानी थाना प्रभारी से पूछनी थाना प्रभारी से जो जनता दल लागल उ का बोले जनता दरबार हाँ वो जा का काहे का राजू मुखिया का नाम दिले बड़ू मुदाले से नाव दिले बड़ू जिन है ईसवी आई रही है पहले वाला हाँ उनको लगा 2 बेर गई तो का तो तू थाने मुखिया के नाव मुदाले से दिले बड़ू जा जांच पड़ताल हो खाली कहता जांच पड़ताल हो या ये बरल दिन आ गल कोनो जांच पड़ताल के पते नहीं के। तो सवाल बाकी रुआ मुखिया पर काहे शक होता ठीक बताइए पहले? मुखिया आगे आगे काहे कहले बाड़े मुखिया हर बात में हमरा के दबले बड़े जिनका में जान कौन बा केस खाए के चक्कर में मुखिया मिटावे के चक्कर में लगे इनका केस खा जाए इनका कौनो हमला मत होकर तो कैसे मुखिया कहे से कैले हमरा मुँह पर एड़ी से हमार मुँह दबले रहे वो बेरा हमार लाश गिरल बा बानी अपने अथी में। अब मुखिया जब कोई के एगो होश में आई परान जब कोई के नाम ली तब मुखिया हल्ला हचड़ करा के अब 4 गो बटोर के आ बुझाओ जे महावीरी अखड़ा उठौले बड़े हमरा पर डांक पड़ल बा महावीरी अखड़ा उठौले बड़े तो बताई ना काहे ना मुखिया के नाम अगर इंसाफ ना मिली जी से तो रुआ का करें? तो हमरा ना इंसाफ मिली तो अब रोवे लोग के बात में जो हम कहाँ जाए हम ये तो कहे मुख्यमंत्री के दरबार में भी रुआ गए एप्लीकेशन तो दी ओ जी दिले बनी गोइल बाबा के अभी आइल नहीं खे आइल नहीं खे। हाँ तो मैंने रुआ का चाहता नहीं बताइए पहले? हम चाहता नहीं है जे हमरा लड़का के हत्या कैल लो तेंगा तो वो लोग को सजा मिले के चाहे सजा मिले के चाहिए। हाँ सजा मिले के चाहे। अच्छा केहू के रुआ चढ़ोलो पर ही बात करता नहीं ना कौन दबाव वाला कोई के हमरा आगे पीछे कोई नहीं खे हमरा आगे पीछे ओकरे फायदा उठावल जाता है। हाँ हमरा आगे पीछे कोई नहीं का सारा हमार दौरो दियात के लिए डरवा के बांध ले बा। अब पूरा उतना दूर के जो गांव बा मर्द मेरा के सब कोई कहिया लो जे हर फांसी लगैले बा हमरा बात के कहीं उल्हे नहीं हो जाता। तो इसे यही से होई सर जे मान लीजिए गरीब का जान चल जाए या धनिक बा पैसा वाला बात तो जान के उगरे हो जाए। अब हमरा लगा तो न खेत बना बाड़ी बना धन बना दौलत हम का बेच के हम लड़े लड़का और दारू रुपया का अरे एक खातिर कौन क्रिया नहीं जो काम करता कहीं गिलवा माटी में मेहनत करता तो कहीं ऐसे पावर खाइए सकता। तो एक बात बताए और केहू दुश्मनी रहा ना दुश्मनी कुछ ना कहते तो बानी जे ना लड़का हमार चोर ना छिनार ना बदमाश ना झगड़ेलू एक कंड में कुछ में लड़का माना तो दुश्मनी कौना बात के केहू गांव नगर बड़का छोटका कतुएसन तो लड़का ने कितनो कुछ रही ओकरा के नीचे से ऊपर मुड़ी हमके बराबर ना उठाओ तो लड़का। बिल्कुल आपने सुना जिस तरीके से इस माँ ने जो अपनी दुखड़ा सुनाया इसका सबसे बड़ा सारांश यही है कि जो लड़का कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए तो उसके ऊपर कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था। अच्छा कोनो उनका पर कभी झगड़ा उड़ा कोनो मुकदमा वो मौका ना कोनो केस मुकदमा ना थाना सन कुछ ना थानों में कोनो लेकिन ले लो कौनो बात करना। ये सोच सकते हैं कि आप जो लड़का इस तरह का एक जनरल लड़का जीने वाला जो पहले बाहर काम करता था और वो गांव में आता है छोटी सी घटना होती है उसके साथ और उस घटना से कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक बड़ा मामला सामने आया और वो जिस तरीके से सरस्वती देवी जो कि उनकी माँ है दिलीप की उन्होंने साफ तौर पर इल्ज़ाम लगाया कि उनके बेटे की कथित तौर पर हत्या हुई है और इस हत्या का जो कहीं ना कहीं एक बड़ा जो आरोप है यहाँ के जो जनप्रतिनिधि उनके ऊपर जिस तरीके से बात कर रही हैं। हालांकि इसमें हमने बार बार ये पूछने की कोशिश की कि कोई आपके ऊपर दबाव है
इन्होंने साफ तौर पे कहा कि मेरा बेटा मरा है, मेरा सब कुछ खो गया है, तो मैं किसके दबाव में आऊँगी कि, और ना ही मेरे ऊपर कोई दबाव है, ना ही कोई मेरा है। मैंने जो देखा मैंने उसको मैं बताया। जाहिर है कि जिस तरीके से अगर इंसाफ नहीं मिलता है तो एक आम आदमी का जो है कि कहीं ना कहीं कानून के ऊपर से भरोसा उठता है। एक माँ है जो कि अबला है, ये जिनके आगे पीछे कोई नहीं है। अब जाहिर है कि अगर सरकार या सिस्टम अगर इस पूरे वीडियो को, इस तस्वीर को देख रही है तो उसे समझना चाहिए कि जिस तरीके से सरकार दावा कर रही है कि आम आदमी के लिए कानून बहुत सस्ता हो गया है, लेकिन आम आदमी को कानून सस्ता तो तब हो जब उसे मिले। जब उसे मिलेगा ही नहीं तो कानून का क्या महत्व रह जाता है, आप इन तस्वीरों को देख के अंदाजा लगा सकते हैं।